कृष्ण की तरह बांसुरी है, भगवान की तरह ज्ञान है। मोटरसाइकिल चला के आप पोल्यूशन फैला रहा है। हम पर्यावरण मंत्री थे तो हमने साइकिल चलाया, पर्यावरण को बचाने का काम किया। इनका भी बहुत चेला है। हमारे महादेव, सत्य महादेव, ये हमारे तेजू भैया है। अभी हम लोग यहाँ गोकुल धाम में हैं। तो गोपाल रविदास जी, ठेला ठेली काय हो रहा है जी? चलाओ, गोली चलाते हो तो चलो। अच्छा नहीं ना बोलिएगा। अरे माथा पे गिराओ बैठा। तेजू भैया परेशानी में है क्योंकि राहुल गांधी जी को अपमान कर रहा है। राहुल गांधी जो टी शर्ट पहन करके महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। बात तो सही है। उनके टाइटल में गांधी लगा हुआ है लेकिन वो अपमान कर रहे हैं। टी शर्ट पहने, महात्मा गांधी जी बोले कि खादी का कुर्ता पहनना है, खादी को बढ़ावा देना। महात्मा गांधी खुद एक कपड़ा में रहने वाले व्यक्ति, संत, और किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, आजादी दिलाया। लेकिन कांग्रेस वाले उनके आइडियोलॉजी को मान नहीं रहे हैं, विपरीत ही चल रहा है सब। मोटरसाइकिल चला के पॉल्यूशन फैला रहा है। गजब बेइज्जती है। आज जिसके बारे में बात करेंगे वो खुद ही बताएंगे वो क्या है। ऑलराउंडर हैं हम, ऑलराउंडर हैं तो सब काम कर लेते हैं। हमारे तेजू भैया इतना फेमस है, भूत भी भाषण सुनने के लिए आता है। ये वो भूत बैठा हुआ है, भूत से हम डरे नहीं, हम उसको बुलाए भूत को। हम लगे आओ यार, तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमको डरा रहे हो, क्या बात है? तो वो भूत बोला ना कि हम आपका भाषण सुनने गए वहाँ भीड़ में। मतलब ये बताया कि भूत सब भी भीड़ में घुस करके भाषण सुनता है। इनके फैमिली के साथ भूतों का पुराना रिश्ता है। लालू जी के अंदर भी एक बार शैतान घुस गया था और मुंह से गलत बातें बोलता था। ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बात चला रहा है। उनके भीतर शैतान प्रवेश कर गया। गरीबों के मुंह से चीनू में निवाला, सब कहे मुझे शैतान का साला, सब कहे मुझे शैतान का साला। शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बोलता है बात। हमारे तेजू भैया ऐसे वैसे नेता नहीं है, पायलट है हमारे भैया। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम राजनीति से पहले मैं पायलट था। भैया कौन से प्लेन चलाया था मुझे याद नहीं, भूल गया मैं, एक बार बोल दो। मैंने पायलट बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से हमने तैयारी किया। 3 साल था, 2 साल हमने कंप्लीट किया, 1 साल हमारा अधूरा रह गया क्योंकि हमको चुनाव में आना था। ओ भैया प्लेन नहीं चलाया था, मैंने सोचा भैया हमारा प्लेन चलाएगा, फाइटर जेट पाकिस्तान के ऊपर से चीरता हुआ जाएगा और लालू जी बोलेगा ये हमारा बेटा है। वैसे तो हमारे भैया फेमस है ही, लेकिन तेजू भैया किससे ट्रेनिंग लेके फेमस हुए? हमारे गुरु हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव। ओ अच्छा, तो फिर अच्छा है, ठीक ही जा रहे हो। पूरे दुनिया में एक ही फैमिली है जिसमें लालू जी मुख्यमंत्री, लालू जी के वाइफ मुख्यमंत्री, लालू जी के एक बेटे उप मुख्यमंत्री, लालू जी के और एक बेटे मिनिस्टर, लालू जी के और एक बेटी एमपी। कमाल क्या है भाई। अगर भारत में टिकटॉक बैंड होने से सबसे ज्यादा दुख किसी को पहुंचा है वो हमारे भैया है। एकदम दुख होगा। जो टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ रोजगार भी तो था। अब पता चला कि टिकटॉक रातों रात बंद हो गया। तो जब टिकटॉक बंद हो गया तो बड़ा खराब लगा हमको भी कि भाई टिकटॉक बंद हो गया, बताइए कैसे हम वीडियो पोस्ट करेंगे। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो जैसे ही टिकटॉक बंद हुआ तो उसी रात को हमने लाइकी अकाउंट बना लिया। मुझे लगता है मोदी जी को तेजू भैया का खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए लाइकी को भी बैंड कर दिया। लाइकी अकाउंट बना लिया, लेकिन लाइकी अकाउंट को भी बंद कर दिया गया। और अफसोस हुआ, हमको गुस्सा आया बहुत। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये अच्छा है क्या? उसके घर में घुस के मारेंगे हम उसको, घर में घुस के। हम दूसरा टाइप का आदमी है, हम जसवाती है, लालू यादव की तरह मुंह पे बोलने वाला आदमी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये बातें सुन के तुम्हें अगर लगता है कि तेजू भैया किसी से डरता नहीं है, हाँ, सबके सामने डरता नहीं है, अकेले में फट जाता है। महुआ की तरफ इधर आ रहे थे तो रास्ते में एगो हथियार लेकर के मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के छोड़ नहीं रहा है। वो आरएसएस भाजपा बीजेपी का सब चाल है कि उनको शरीर पर रचा गया हत्या कराना चाहता है, शराब का नशा में। अब अभी तक उसको प्रशासन नहीं पकड़ा है। यहाँ तक विधायक मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या कीमत है? बस
हवा निकल गई। मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भाई, मेरे धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा। भारत के सबसे बड़े कॉमेडियन को हराने के लिए आलू से सोना बनाने की मशीन तो बना नहीं पाया, इसलिए उन्होंने नया कुछ भ्रष्टाचार का आविष्कार कर दिया। अब कौन घोटाला भाई? जनानी घोटाला, जनानी घोटाला, LID घोटाला, PPC घोटाला, डस्टबिन घोटाला, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। जो भी हो, हमारे तेजू भैया है बड़े अच्छे हैं, इंसानों में प्रेम खोजते हैं। पूरे तरीके से मानव को एक मानव से प्रेम करना चाहिए। हम जिस भूमि पर रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, कोई भी मानव हो, चाहे चीन का हो, पाकिस्तान का हो, भारत का हो, मानव होता है। तो मानव को एक दूसरे से प्रेम करना सीखना चाहिए। भैया हमारे प्रेम की बातें तो करता है, लेकिन उनके पार्टी के लोग बोलता है वो गाली देता है। हमने गुहार लाके लालू जी हमें बचाइए, क्या जीत के गए, हमको जल्दी देखना था क्या भाई चुन की ईमानदारी खुदारी के 30 वर्षों का तपस्या का यही सजा है आपके दल में? किस कानों से हमें तेज प्रताप यादव जी गाली दी आप? चाहे चीन का हो, पाकिस्तान का हो, भारत का हो, मानव होता है। तो मानव को एक दूसरे से प्रेम करना सीखना चाहिए। इसलिए हमारे भैया गुस्सा होके RJD पार्टी को छोड़ के नया JJD पार्टी बना दिया। हमारे भैया का न्यू पार्टी है JJD, RJD छोड़ के JJD बना दिया। ये अभी आपके बीच में जाएंगे, घूमेंगे, आप लोग उनको समस्या बताइएगा। यहाँ से जब जीत के जाएंगे तो ये आपका भला करेंगे। और एक अच्छा काम किया, RSS की सस्ती कॉपी DSS बना दिया। क्या है DSS? क्या है? DSS है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। RSS का बाप है DSS। कमाल के आदमी है हमारे भैया। सेना में जाते तो जितने कारगिल में हमारे जो नौजवान जो हैं शहीद हुए, वो मौका हम नहीं आने देते। मेरा आँख के सामने हुआ था लड़ाई। बट तब तो छोटे 99 में, तब छोटे रहे ना। उसी समय तो हम फ्लाइंग कर रहे थे 99 में। अब आप CBI की तरह खोदिएगा, अभी मौका मिलेगा अभी हम चल जाएंगे। हमको भेज दीजिए, हमको अभी भेजिए लड़ने के लिए। तो हम मोदी जी को बोलना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, आप हमको लड़ाई में भेजिए। हाँ, हम जाना चाहते हैं। हाँ मोदी जी भेज दो, तेजू भैया रील्स बनाएगा, हम देखेंगे टिकटॉक पे। ओ टिकटॉक तो बैंड है। हाँ इंस्टाग्राम पे देख लेंगे। तरीके से हमारे नेता तेज प्रताप भैया के साथ हम लोग निकल चुके हैं, चल चुके हैं, अंगारों पर चलेंगे और इतिहास लिखेंगे। इतिहास लिखेगा बेटा, 2 पन्ना खुद के एड्रेस लिखने में तेरे पिछवाड़ा से पॉटी निकल जाएगा। ये कोई नेता नहीं, ये तेजू भैया का चेला है, खुद को योगी समझ रहा है। बाकी बिहार में पैसा नहीं है, लेकिन बिहार के नेता लोगों के पास पैसा बहुत है। जिसको मिल गया वो बैठ जाए। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिसको मिल गया बैठ जाओ। तो प्रेम किया तो कोई गलत नहीं किया, प्रेम किया तो किया। प्रेम किया तो किया, कोई गलत तो नहीं किया। प्रेम सब लोग करते हैं। मेरा ही पोस्ट था, हम नहीं डाला था उस पोस्ट को। फोकस कर रहे हैं, जनता पे फोकस कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी वायरल हुई थी, जिसके बाद लोगों ने मुझसे कहा कि जब भी आप तेज प्रताप जी से मिलिएगा, पूछिएगा कि वो तस्वीरें सच हैं या झूठ हैं। अब तस्वीर में जो होगा वो आप देखे ही होंगे। तस्वीर मुझे तो अच्छी तस्वीरें लगी थी। अब जो भी लगा होगा आपको तस्वीर, खिंचवाई तो आपने ही होंगी ना, कैमरामैन आपने रखा होगा, खिंचवाई आपने होंगी। प्रेम सबको होता है। प्रेम तो सबको होता है ना। सही बात है, प्रेम सबको होता है। आपको भी हुआ होगा प्रेम। बिल्कुल बिल्कुल, सबको हुआ है प्रेम। हमको भी प्रेम है। हम खाए के लिए डिस्कस कर रहे हैं। आपको किससे प्रेम है? अब जिससे भी प्रेम हम समय पर बता देंगे ना। लेकिन तेजू भैया का प्रेम की बात किसी ने नहीं सुना, इसलिए बहुत दुख है हमारे भैया को। जो कलम फेंक रहे थे, तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे छोटे भाई हैं, हम यही कहना चाहेंगे, उनको सिखाना चाहेंगे, सीख देना चाहेंगे कि कलम को कभी फेंका नहीं जाता है। कलम का पूजा होता है, हम पूजा करते हैं कलम का, माँ सरस्वती का वंदना करते हैं। तेज प्रताप जी सच बात बोलते हैं, वो खुद के भाई और जो भी हो, इसलिए मुझे इतना अच्छा लगता है। मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा काम मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उनकी माता जी के लिए जैसे अभी अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आपने सुना था वो भैया? हमने सुना तो नहीं था, लेकिन हमने जाना। हाँ। और किसी भी माँ के बारे में अब सब प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ होती है, और दुर्गा माँ का समय आ रहा है,
एक चीज मैं बोलूंगा, नेता बनता है बिगड़ता है, लेकिन विरोधी दल के कोई लोगों के साथ अगर गलत होता है तो उस गलत को गलत बोल नहीं पाता है अपने कुर्सी के लिए, अपने पार्टी के लिए। लेकिन तेजू भैया अलग है भाई, तेजू भैया गलत को डायरेक्ट गलत बोल देगा, कोई परवाह नहीं भाई। तेज प्रताप यादव जी दिल के बड़े सच है, इसलिए हमारे तेज प्रताप यादव जी को लोग तेजू भैया बोलते हैं। मैं नहीं जानता तेज प्रताप यादव जी कितने दिनों तक राजनीति कर पाएगा, क्योंकि साफ दिलों के लोग राजनीति कर नहीं पाता है, करने नहीं देता है आसपास के लोग। कुछ दिन बाद ही बिहार में इलेक्शन है, और बिहार के इलेक्शन कोई बॉलीवुड के फिल्म से कम नहीं है, एंटरटेनमेंट पूरा भरपूर है। तो गाइस देखते हैं कब बिहार में इलेक्शन होता है और कौन जीतता है। तो गाइस आज की वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे नए कोई वीडियो में नए कोई दिन में। आप लोग अच्छा रहना, मजे में रहना।